तो डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ समझौते के लिए बेकरार हैं, लेकिन नेतन्याहू को यह डील रास्त नहीं आ रही। सवाल यह है कि अगर जंग अपने अंतिम चरण में है तो फिर इजरायल लेबनान से लेकर गाजा तक जंग के नए नए मोर्चे क्यों खोलता जा रहा है। नेतन्याहू भूमध्य सागर के उन इलाकों में कब्जा करते जा रहे हैं जहां अरबों डॉलर कीमत के गैस भंडार मौजूद हैं। इजरायल कहता है कि यह सब सुरक्षा के लिए है, लेकिन असली लड़ाई अब जमीन से ज्यादा समुद्र के नीचे छिपे संसाधनों की है। क्या गाजा और लेबनान के गैस फील्ड पश्चिम एशिया की अगली बड़ी लड़ाई का मोर्चा बन रहे हैं? आइए आपको इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में दिखाता हूं। संयुक्त राज्य अमेरिका में मौजूद इजरायली दूतावास ने भी एक बड़ा बयान जारी करते हुए कहा है कि लेबनान का भविष्य तेहरान में नहीं बल्कि बेरूत में तय होना चाहिए। और बेंजामिन नेतन्याहू ने कूटनीतिक मोर्चे पर अलग थलग पड़ने के बाद अपनी राजनीति को बचाने के लिए एक सीक्रेट गेम प्लान तैयार किया है। लेकिन इस खेल में लेबनान का भूगोल कैसे बदला और इजरायल ने सुरक्षा के नाम पर लेबनान के किन हिस्सों को सीधे निशाना बनाया है, अब उसे इस स्क्रीन पर बहुत बारीकी से समझिए। एक तरफ भूमध्य सागर की विशाल समुद्री सीमा है, तो दूसरी तरफ लेबनान और इजरायल की सीमा। इजरायल ने लेबनान इजरायल सीमा से करीब 10 किलोमीटर अंदर तक एक नया सैन्य बफर जोन घोषित कर दिया है, जिसे इजरायली सेना येलो लाइन कह रही है। इस नए बफर जोन की वजह से लेबनान का करीब 6% जमीनी हिस्सा इस वक्त पूरी तरह इजरायल के नियंत्रण में आ चुका है। यह पूरा बफर जोन लितानी नदी के किनारे तक है। लेबनान के बिंत जबील, रास अल बायादा, खयाम, शमा और मरकबा जैसे बड़े इलाकों में इजरायल की सेना दाखिल हो गई, लेकिन इसका मकसद जमीन पर कब्जा करने से ज्यादा समंदर पर कब्जा करना है। अब इस नक्शे के समुद्री हिस्से पर गौर कीजिए। लेबनान और इजरायल के बीच की जो आधिकारिक समुद्री सीमा है, इजरायल ने अब उसके समानांतर एक नई सीमा रेखा खींच दी है, जिसे इजरायल के समुद्री कब्जे की नई सीमा कहा जा रहा है। यह नई रक्षा सीमा समुद्र के भीतर करीब 22.2 किलोमीटर यानी 12 समुद्री मील तक चौड़ी है। यह कुल इलाका 860 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है। इस नई समुद्री सीमा से इजरायल ने लेबनान के सबसे बड़े काना गैस फील्ड पर भी कब्जा कर लिया है। लेबनान के समुद्री क्षेत्र में आने वाले काना गैस फील्ड के ब्लॉक 8 और ब्लॉक 9 पर अब पूरी तरह से इजरायल का कब्जा हो गया है। साल 2022 में अमेरिका की मध्यस्थता से इजरायल और लेबनान के बीच समुद्री सीमा समझौता हुआ। करीब एक दशक तक चले विवाद के बाद लेबनान और इजरायल के बीच ये समझौता हुआ, लेकिन अब लेबनान के तेल और गैस फील्ड वाले इलाके पर कब्जा करके इजरायल ने 2022 का समझौता तोड़ दिया। और लेबनान के काना गैस प्रोजेक्ट पर इजरायल की घेरेबंदी को समझने के बाद अब भूमध्य सागर के इस दूसरे नक्शे पर नजर डालिए। गाजा के उत्तर में मौजूद जबालिया से लेकर मध्य गाजा का देर अल बला और दक्षिण में स्थित खान यूनिस और मिस्र की सीमा से सटा राफा, ये वो तमाम इलाके हैं जहां इजरायली सेना लगातार सैन्य ऑपरेशन चला रही है। लेकिन इस जमीनी तबाही के आगे समंदर में भी इजरायल का कब्जा बढ़ता जा रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू की नजरें गाजा मरीन गैस फील्ड पर टिकी हैं। यह गैस फील्ड गाजा के मुख्य तट से लगभग 30 से 36 किलोमीटर दूर समुद्र की गहराइयों में मौजूद है। इस मरीन फील्ड के भीतर 1,60,000 करोड़ क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस का अकूत खजाना दबा हुआ है। इजरायल ने साल 2006 से 2019 के बीच गाजा के तट के करीब एक सख्त समुद्री घेरेबंदी लागू की, ताकि फिलिस्तीन इस गैस फील्ड तक न पहुंच सके। इसके बाद साल 2019 से 2023 के बीच इस नाकेबंदी के दायरे को समुद्र में और आगे तक बढ़ा दिया गया। और अब यानी साल 2023 के बाद छिड़ी इस महाजंग के बाद से इजरायल ने गाजा के इस पूरे गैस फील्ड को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है।